ये वीडियो वो वाला है कि मैं किने भी ठेस पहुंचानी नहीं चाहूँ, ना मैं किने भी हर्ट करनी चाहूँ, ना मारो इरादो है कि मैं किने भी हर्ट करूँ। हेलो, राम राम सा की करो, होप आप सब ठीक हो। तो मैं कुकू राठौर आपरे सामने एक नयो वीडियो लेने आई हूँ। होप आप लोगों ने अच्छो लागेला और आपरे परिवार में भी सब कुशल मंगल वेला। जो आप पुराना वीडियो ने प्यार दो तो आप यू इस वीडियो ने भी प्यार दीजो। आपरो प्यार और सपोर्ट ही मारी असली ताकत है। तो मैं वो वीडियोस बना रही हूँ, बट शायद अपलोड कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, मैंने भी ध्यान नहीं है। मैं कर भी पाऊंगी, कब कर पाऊंगी, कब नहीं कर पाऊंगी, ये भी मुझे नहीं पता। तो मेरा मानना है कि मैं ये वीडियो बनाऊं कि आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं और सबके सामने पहुंचाऊं। इसके थ्रू ही आपको पता चलेगा कि बात क्या है। कहने को तो कुछ भी झूठ का झूठ, झूठ का सच आप कुछ भी सुन रहे होंगे। और मुझे जहां तक बातें पता चली है कि आप लोगों को दिमाग में बहुत भरा जा रहा है बहुत कुछ, लेकिन मुझे पता भी है कि आपको एक डर भी सता रहा है। क्या डर सता रहा है वो मुझे पता है। तो ऑब्वियसली आपको डर सताना ही है। जो मैंने फेस किया है, मैं नहीं चाहती कि वो लोग आप भी फेस करें उस चीज को। मैं चाहती हूँ कि जितना भी टाइम है, जैसे भी है, आप लोग आराम से। हर जगह नहीं होते, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते कि आस्तीन के सांप होते हैं। आज सामने से तो आपके बहुत मीठे, गुड़ की तरह, शक्कर की तरह बड़े मीठे लगते हैं, रसमलाई की तरह ऐसी चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, और पीछे से आपका ऐसा आस्तीन की तरह डस रहे होते हैं। मतलब मैं यकीन नहीं कर सकती कि कैसे कैसे लोग होते हैं जो मेरे को बातें कही है, मैं उन पे भरोसा करूँ या जो मेरे साथ हुई है उन पे भरोसा करूँ। मैं तो एकदम कंफ्यूज सी हो गई थी। मतलब मेरी जगह कोई और होता तो शायद इतना हैंडल नहीं कर पाता। कितना कुछ मैंने सहन भी किया है, मतलब बहुत कुछ। यार यहाँ पे तो आजकल परिवार का, रिश्तेदारों का सहन नहीं करते। जो अननोन, जिसको अपन जानते भी नहीं, उनका कौन सहन करेगा यार। आएगा, आज कोई मेरे से मिलने आने वाली है, मेरी फ्रेंड। लाइक कुछ रिश्ते होते हैं ना जो बनाने से भी नहीं बनते हैं, जो नहीं बनाते हैं ना वो रिश्ते बन जाते हैं। वैसे मेरी फ्रेंडशिप सबसे रहती है, मैं हर किसी के साथ घुल मिल जाती हूँ, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग इतने खास हो जाते हैं कि कम ही समय में, कम ही टाइम में, जब आपको पता भी नहीं होता है कि, जब परिस्थिति पे पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। कौन रोते हुए को आंसू पहुंचता है और हंसते हुए में तो हर कोई खुश हो जाता है। रोने वालों के आंसू पहुंचने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो उसी फ्रेंड्स के बारे में मैं अब जिक्र कर रही हूँ। कुछ वीडियो ऐसे है कि मैं अपलोड नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी भी है, और मैं भी नहीं चाहती कि मैं अपलोड करूं और हमारे रिश्तों में दरार आए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो समझाने से समझ नहीं सकते। तो उन लोगों को समझाने से अच्छा है कि हम लोग सावधान रहे और सतर्क रहे, बस यही मेरा मानना है और मेरी फ्रेंड का भी मानना यही है। है प्रेम विज्ञान है। और वीडियो मैं पूर्ण वास्ते बना रही हूँ कि मैंने बहुत सारी बातों जैसे पता चली है कि कुकू आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही है और ऐसे से आप मतलब इतना कुछ कही है क्या, नहीं कही है क्या, ये वो। देखो, मेरे जाने के बाद जितनी भी बातें हो रही है, इग्नोर करती हूँ। मैं उन बातों को लेके नहीं चलती हूँ। मैं जो चीज पीछे छोड़ के आ गई हूँ, मैं वहां पे ही छोड़ दी हूँ। मैं उनको साथ लेके नहीं चल सकती। जो जिसने किया है, जो भी किया है, ऊपर वाला देखता है। क्योंकि अगर अपन भी उनके साथ जुड़ जाएंगे तो अपन भी मूर्ख। अपन उनसे बहस क्या करना, जब वो चाहता है कि हम उनके लेवल तक आए। वो मूर्ख इंसान वही चाहेगा कि वो भी अब मेरे लेवल तक आए और हम भी वैसा बन जाएं और फिर वैसा बोले और फिर इक्वल हो जाएंगे। तो हम तो आए तो वो झगड़ रही थी, बहुत कुछ झगड़ रही थी, लेकिन हम तो बिना बोले आए हैं, कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं कहा है। तो हम तो बिना बोले ही आए हैं। पीछे बहुत सारी बातें की तुम्हारे बारे में, और मैं तो जानती भी नहीं थी, मेरी सबसे दोस्ती नहीं थी पहले। स्टार्टिंग में मेरी उन्हीं से दोस्ती थी। वो किसी से, वो चाहती थी कि किसी से बात ना करे, ये किसी से भी बात ना करे। और जैसे मेरे 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 साथ में अच्छी रह रही थी और दूसरों की बुराई मेरे पास कर रही थी, और दूसरों के सामने खुद अच्छी बन रही थी और दूसरों के सामने मेरी बुराई कर रही थी।
मतलब इस इंसान को क्या बोले यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग बता देना कमेंट में कि उस इंसान को क्या बोल सकते हैं। आस्तीन का सांप बोले या फिर पीठ पीछे, या फिर वो क्या बोले, मुझे नहीं पता। तो अ, अब बोल रहे हैं कि मतलब धीरे धीरे मेरी दोस्ती सबसे होने लगी। तो मतलब हम पूछे भी थे, सारी जो बातें पता है वो मेरी एक फ्रेंड को पता है, जो मैंने ये सब होने से पहले ही बता दिया कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं उनको बोली, ये वो बोले थे कि बैठ के बात कर लीजिए आप जो भी है, लेकिन मैंने उनको ये बोला, जब मूर्ख आगे वाला इंसान मूर्ख हो, जो समझना नहीं चाहता हो या समझ ही नहीं पा रहा हो, तो उसके सामने क्या ही बात करना। या फिर मैं भाभी चुप रहना पसंद करूँगी। मतलब ऐसा था कि मैं, जब कहते हैं ना जो इंसान मौन हो जाता है तो उसकी चुप्पी बड़ी परेशान करती है, तो वो वाली बात हो गई थी, सीन वही हो गया था। तो मेरी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मैं चुप सी हो गई थी। मैं इतना हंसमुख खिलने वाली, एनी टाइम वीडियो में ये वो, उसको तैयार करना, उसका फोटो शूट करना, ये करना, मेरा वीडियो ले लो, वो ले लो, मेरे को आज वहाँ चलना है, वहाँ चलो, चलो कुछ खा के आते हैं, कुछ ये करके आते हैं, कहीं पे भी जाते, क्योंकि अकेले रहने से चलो ठीक है, तो थोड़ा अपनी वजह से थोड़े को किसी को खुशी मिलती है तो मिलने दो भाई। तो हम, मेरा तो ये था। फिर आप बोलते ऊपर वाले के बारे में बोलते कि वो तो कुमार है। मैं तो ना किसी की कास्ट जानी हूँ, ना मुझे पता है कि किसी की कास्ट क्या है क्या नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता। और दूसरी बात की बोलेगी वो तो एक है जो घाची है, वो जो घाणी का काम करते हैं, ये करते हैं। अरे घाणी करते हैं ही है तो इसमें क्या हो गया, तो भाटी तो राजपूतों में भी होते हैं। और मुझे नहीं पता उनकी कास्ट क्या, मैं कास्ट तक जाती नहीं, मुझे नाम पता होता है वही काफ़ी होता है। और मेरे लिए जो फ्रेंड है उनके नाम ही काफ़ी। हम तो हॉस्टल में रहे हुए, मैं तो एक फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड थी जो शेड्यूल कास्ट थी, तो इसमें क्या रहते ही हैं। अब कुछ अब आजकल तो घर में आते ही है ना, ऐसे फ्रेंड्स भी होते ही है, तो क्या उनको बाहर निकाल दे क्या, या फिर शेड्यूल कास्ट है तो घर में आने नहीं देंगे क्या फिर, तो फिर क्यों, तो ऐसी बातें क्यों कही तो मुझे ही थी, मैंने तो किसी को पूछा नहीं, या किसी दूसरे ने मेरे को ये सब चीज़ें तो बताई भी नहीं थी। मैं बस इतना सा कहना चाहती हूँ कि लास्ट में कि मैं जिन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया है, मैं जिनको फेस टू फेस शुक्रिया अदा करके मैं ये एहसान नहीं, मतलब नहीं करना चाहती, बिकॉज वो समझेगी कि मेरे पे एहसान, हम लोगों ने क्या एहसान किया, तो मैं एहसान ये उतारना नहीं चाहती। उन लोगों ने किया जितना उन लोगों से हो सका, वो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो उनको दिल से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ज़्यादा। बस और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज़ इतने में भी समझ जाओ, क्योंकि मैं पूरा खोल के अगर रख दूँ ना तो सब कुछ हिल जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मैं आगे बात को बढ़ाऊँ, बस पता चल जाएगा। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप क्या हो, किसके लिए क्या नहीं हो, ये चीज़ बताने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जैसी हूँ आपके सामने हूँ। मैं ये दिखावा नहीं करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं लोगों का ये करती हूँ, मैं नहीं दिखावा कर सकती। मैं जो हूँ, जैसी भी हूँ, वो आपके सामने हूँ। बस मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ दिखावा मत करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। धन्यवाद।